नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, आपको धनिया, जीरा, सौंफ, गाजर, मूली, बथुआ, चुकंदर, शलजम, किसी का भी इस समय मेथी, जिसका भी आपको सीड लगाना है, अगर आपको जल्दी चाहिए अंकुरित और 100% जर्मिनेशन चाहिए तो आप एक बार मेरी तरह से अंकुरित करके लगाइए। देखिए, हर सीड आपको, वैसे धनिया 10-15 दिन ले लेती है और गाजर भी ज़्यादा टाइम लेती, लेकिन मेरी तरह से अगर आप अंकुरित करके लगाएंगे तो ये 3-3 दिन में गारंटी के साथ हर सीड आपका अंकुरित होगा। ये कई लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया कि मैंने गाजर बोई है, मूली बोई है और मेरे मूली और गाजर का जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, तो उसका आज आपको हम बहुत अच्छा उपाय बता रहे हैं कैसे जर्मिनेशन होता है। ये देखिए, धनिया सीड है। आप इस तरह से धनिया ले लीजिए, कहीं भी पक्की जगह में आप इस तरह से इसको 2-2 पीस कर लीजिए। देखिए, ये धनिया कभी भी समूची नहीं बोई जाती है क्योंकि बोने में बहुत टाइम लगता है, तो इसको आप 2 पीस में पहले कर लीजिए। देखिए, इस तरह से कर लिया। तो हम बहुत सी कम चीज़ों को दिखाएंगे, लेकिन आप इसी तरह से जर्मिनेशन कर सकते हैं। और जो हार्ड छिलके वाली हैं, जितने भी छिलका जिनके हार्ड हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं, उन्हीं के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं। देखिए, ये है गाजर, ये देखिए गाजर, इसको भी इस तरह से डाल लीजिए और इसमें भर दीजिए पानी। इस तरह से पानी भर दिया और अब छोटा छोटा एलोवेरा जो है, इसके पानी में आप जो पानी भरा है उसमें काट के डाल दीजिए। इस तरह से आप इसमें भी, धनिया में भी छोटा छोटा इसका हम आपको रीज़न भी बताऊंगा, इसका जादू क्या है, कैसे इसका जादू चलेगा। ये जो है, इसके पानी में जो एलोवेरा का पूरा असर आ जाएगा, इसको हम 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे एलोवेरा वाले पानी में। तो एक तो इसमें अंकुरित होने की क्षमता बढ़ जाएगी और दूसरी बात है, ये बिल्कुल इसके पानी से तीखी हो जाएंगी। तो ये दोनों चीज़ें इसमें मिलेंगी, तो ये 3 दिन में ही आपकी धनिया जम जाएगी। अब इस धनिया को देखिए, उदाहरण के रूप में हम आपको दिखाएंगे कि इस तरह से आप धनिया को निकाल के 24 घंटे के लिए इस तरह छोड़ देंगे। अभी मैं नहीं निकालूंगी, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं देख रही। देखो, अभी भी पूरा एलोवेरा का इसमें असर आ गया, पूरी चिप होने लगी है। ये देखिए, ये तो इसको इस तरह से टिश्यू पेपर में आप डबल टिश्यू पेपर करके इसको इस तरह से बांध के, और फिर आप मोटे से कपड़े में, कोई भी मोटा कपड़ा ले जो, उसमें इस तरह से गांठ लगा दीजिए। इस तरह से अच्छे से मोटा लपेट दीजिए। तो एक तो ये मॉइस्चर रहेगी एलोवेरा की वजह से। दूसरी बात है, इसमें 24 घंटा जब आपने फुला दिया इसको इस तरह से, तो इसमें पूरा इसका असर आ गया है। अब ये जर्मिनेशन में तो सही एलोवेरा हेल्प करेगा, इसके साथ साथ में अब इसका कोई भी सीड जो है वो आपका कीड़ा नहीं खाएगा, न चींटी खाएगी, ना कोई मिट्टी का कीड़ा खाएगा, कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे आजकल मिट्टी में आप देखिए बहुत महीन से शंख होते हैं, वो हमारे हर सीड को खा लेते हैं। उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन उनका बिल्कुल शंख का शेप होता है और वो हमारा सारा सीड खा जाते हैं। तो जब ये चीज़ पड़ी होगी तो तीखी के वजह से कोई भी उसको सीड को नहीं खाएगा और आपका जर्मिनेशन वाला सीड है
तो वो क्या होगा कि निकलना ही निकलना है, और इतने फास्ट निकलेगा केवल 3 दिन में। मैंने आपको 3 दिन में बहुत सी चीज़ें दिखाई हैं कि मेरी जम गई हैं और निकल आई हैं और अच्छे से चल रही हैं। और जर्मिनेशन नहीं करके लगाओगे तो जो 3 दिन में निकलती वो कम से कम 13 दिन लेती हैं, क्योंकि पहले सीड वहाँ पर भींगता है, फूलता है, फिर अंकुरित होता है, फिर वो जर्मिनेशन लेता है। और जो अगर आप अंकुरित वाला डालेंगे तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, फटाफट वो ऊपर आ जाएगा सीड, और इस तरह से 3-4 दिन में आपके प्लांट बड़े बड़े हो जाएंगे और 1 हफ्ते बाद आपको लगाने के मिल जाएंगे। देखिए इस तरह से, कुछ इस तरह से इसको हमने गांठ बांध लिया। अब आप क्या करना, गांठ बांध के इस मिट्टी को, कोई भी मिट्टी ले लेना। देखिए इसमें हमारा बंधा रखा है, हम आपको दिखाएंगे। इस तरह से थोड़ी सी मॉइस्चर मिट्टी हो, ना गीली हो ना सूखी हो, इस तरह से गड्ढा करके और इस धनिया को गांठ सहित इसमें आप दबा दीजिए और इसको छाया वाली जगह में छोड़ दीजिए। देखिए कितनी जल्दी जर्मिनेशन होता है, कितना बढ़िया जर्मिनेशन होता है। देखिए ये हमने इनको तो बहुत जल्दी निकाल रहे हैं, 24 घंटे बाद निकाल रहे हैं, और देखिए ये जर्मिनेशन होता है इस तरह से। तो ये जर्मिनेशन करने का बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका आपको बताएं कि ये भी होता है, कुछ लोग नहीं जब मिट्टी में गाड़ते हैं तो वो इस तरह से टिश्यू पेपर में ही काफ़ी डबल मोटा कर लेते हैं और इस तरह से उसको निकाल लेते। हम आपको केवल दिखा रहे हैं, अभी सब इसी में डाल देंगे, क्योंकि ये हमारा 24 घंटा तो हम पानी में रखेंगे। इसको कई परत में करके इस तरह से इसको यूँ और ये ऊपर से करके, और इस टिश्यू पेपर को एक बड़े से टिश्यू पेपर में लपेट लिया इस तरह से। ये देखिए लपेट कर, और इसको इस तरह से मोटे पत्ते में रख दिया। देखिए ये, और ये इस पत्ते को सीख से भी इस तरह से सिल सकते हैं। देखिए इस तरह से इसको अगर एक ही साइड करना है तो 2 और चाहिए, तो पहले 2 का जुगाड़ लगा, पत्ते में बांध के रख सकते हैं। और नहीं तो इस पत्ते को भी दूसरे पत्ते में लपेट लेते हैं, जिससे बिल्कुल गीले सीड बने रहें और अंकुरित हो जाएं। इस तरह से पत्ते में लपेट लिया। देखिए इस तरह से लपेट कर और ऊपर से धागा में बांध कर 2-4 दिन के लिए छोड़ देते हैं धनिया को। और इसको, गाजर को और मूली, मेथी, इनको जल्दी निकाल लेते हैं। इनको केवल 24 घंटे ही रखते हैं, लेकिन इसको 3-4 दिन तक ऐसे इस तरह से बांध के रख देते हैं। अब आप चाहें तो मिट्टी में, जिस तरह से ये मैंने दबाया है, इस तरह से आप मिट्टी में भी पुटकिया बना के दबा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा गर्मी आए, ज़्यादा मिट्टी में करना। मैंने दिखाने के लिए छोटा सा पॉट रख लिया है, इसमें ज़्यादा मिट्टी में इसको इस तरह से दबा सकते हैं, या इस तरह से बांध के आप किसी छाया वाली जगह में रख दीजिए और आपके बीज बहुत जल्दी अंकुरित हो जाएंगे। देखिए ये मैंने 24 घंटे में ही निकाल लिया। ये देखिए एक सीड इसका अंकुरित हो गया है। तो कपड़े में बांधकर इसमें दबा दिया गीला कर, और ये बहुत जल्दी हो जाती है मेथी तो। और इस मेथी को अगर आज हम लगाएंगे तो कल का बीज छोड़ के परसों आपको पत्ती इसमें हरा ग्रीन पत्ती आने लगेंगी। तो इस तरह से आप हर सीड को अंकुरित कर सकते हो। लेकिन अंकुरित करने के लिए आपको मिट्टी में जो भी चीज़ अंकुरित करना है तो मिट्टी में दबाना, मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए, मिट्टी को सूखा रखना है। तो अगर आप अंकुरित करने का, मेरे से कई क्वेश्चन आए थे कि कैसे आप सीड अंकुरित करती हो, तो मैंने उनसे कहा था मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और 2 तरह से हम अंकुरित करते हैं। एक तो मैं इसमें मिट्टी में पोटली बना के गाड़ देती हूँ, और एक दूसरी तरह से ये टिश्यू पेपर में रख के और पत्ते में लपेट के रख देती हूँ। तो आपको जो इजी लगे, जिसमें समझ में अच्छे से आए
वो काम आप कर लीजिए। देखिए ये हम सब भीगने के लिए 24 घंटा के लिए रखे दे रहे हैं और इनको कल इसी तरह से पोटली बनाएंगे। आज तो केवल आपको दिखाने के लिए मैंने ये सब किया है, लेकिन इनको अगर असली बात है तो 24 घंटा ये पानी में रहेंगी और इसके बाद 3-4 दिन तक ये मिट्टी में पोटली बना के गाड़ देंगे। इसके बाद आप धनिया बोएंगे तो 3 दिन में आपकी धनिया जर्मिनेशन हो जाएगा। और यही मैं करती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि ये ऐसे ही बोल देती हैं, 3 दिन में कैसे इनकी सीड निकल जाते हैं, कैसे जर्मिनेशन होते हैं। तो भाई मैं इस तरह से करती हूँ, आप लोग ऐसे करिए और फिर देखिए आपकी 3 दिन में जर्मिनेशन होता है कि नहीं होता है। 3 दिन में तो मेथी तो आपकी 2 ही दिन में, सरसों और मेथी तो आपकी 2 ही दिन में निकल आएगी। और पालक और रहा मूली और गाजर, चुकंदर, ये देखिए चुकंदर के भी सीड लगे हुए, पालक के भी, इनको सबको 24 घंटे के लिए केवल डालती हूँ। और मैं हर चीज़ को इसके एलोवेरा के पानी में, देखिए अभी चुकंदर भी मैं ये क्या है, हाँ चुकंदर है, इसको भी मैं हार्ड बीज होता है इसका, तो इसको भी मैं इसी तरह से अभी एलोवेरा के पानी में भिगो के रख दूँगी। एलोवेरा के पानी से बहुत फ़ायदे हैं, आप एक बार करके देखिए। आप कहते हैं हमारा सीड नहीं निकलता है, तो वो कीड़े खा जाते हैं। और अगर एलोवेरा के पानी में आपने भिगोया तो आपका एक भी सीड कीड़ा नहीं खाएगा, क्योंकि वो बता चुके हैं आपको कि आपका सीड बिल्कुल कड़वा हो जाएगा। तो वो कीड़े भी कड़वी चीज़ से भागते हैं। तभी तो नीम का काढ़ा हम लोग बनाते हैं, धतूरे का काढ़ा बनाते हैं, जिससे कीड़े भागते हैं, मरते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो अंकुरित करने वाला? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।